नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल सर की क्लास में। एक भयंकर तरीके से स्वागत है। एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश जी के अब पेपर 1 की समस्या खत्म होगी। ऐसे लेवल की हिमाचल जी के यहां पर मिलती है जो आपने देखी होगी, सुनी होगी, परंतु ऐसे क्वेश्चंस आपने नहीं देखे होंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। तो आज आपके साथ में क्या क्या रहने वाला है? आज आपके साथ रहने वाला है हिमाचल जीके के जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल शांति से दिमाग से आपने सेशन को एंजॉय करना है। बराबर मात्रा में सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आपका स्वागत है आपके प्यारे विशाल सर की क्लास में। 8 बज के हो गए 24 मिनट। अब आपने डिनर कर लिया होगा, अब मोटिवेशन का डिनर करने की तैयारी है। आई यू गाइस रेडी? है यस बोलिए कमेंट सेक्शन। कहता है मुसीबत आई गई है, अब डरने से क्या होगा? कहता है मुसीबत आई गई है, अब डरने से क्या होगा? जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा? अगर सिलेबस चेंज हो गया तो क्या हो गया? डरना नहीं है हमने, हम इसका तरीका ढूंढेंगे कि हमने अब पेपर कैसे पास करना है। मरने से क्या होगा? कहता मुसीबत आ गई है, अब मरना हमने नहीं है, कोई बात नहीं, हम झेलेंगे इसको। तो सेशन को लाइक कर दें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है? तो ये है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं जुलाई 1910 में जुलाई 1910 में ए.के. फ्रैंके हिमाचल प्रदेश के किस गांव में आए थे जहां की भाषा उन्हें पूरी तरह से तिब्बती लगी थी? इन जुलाई 1910 AD Franke came to which village of Himachal Pradesh with a language he found completely Tibetan? चितकुल, कसोल, कल्पा और पू। फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आरती शर्मा से उत्तर करती। वो जो है वो किन्नौर एरिया में है, किन्नौर एरिया में है। तो किन्नौर वाले एक बार लाइक कर दे सेशन को, सभी डिस्ट्रिक्ट वाले लाइक कर दें यार, ठीक है? तो पर्टिकुलरली मैं बात करता हूं किन्नौर में है जो आपका पू जो एरिया है। तो यहां पर एच फ्रैंके जो है वो आए थे हिमाचल प्रदेश में, जिन्हें पूरी भाषा तिब्बती लगी थी, ठीक है, तिब्बती लगी थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को, अब तिब्बत की राजधानी लहासा थी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को लिटिल लहासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल लहासा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो पू जो है वो किन्नौर जिला में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रेट हिमालयन कोल्ड डेजर्ट का। आगे बढ़ते हैं। कहता है चंबा का वह कौन सा राजा था जिसने परगना मथोली में गणेशगढ़ नाम का किला बनवाया था? Who was the king of Chamba who built a fort named Ganeshgarh in Pargana Mothila? साहिल वर्मन, लादी वर्मन, गणेश वर्मन, गोपाल सिंह। आपके पास 10 सेकंड का समय है बिना किसी देरी के साथ। बहुत बढ़िया। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी बिना किसी देरी के साथ। पीडीएफ भी जरूर मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल पक्का मिलेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। सेशन को आपने लाइक करना है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। साहिल वर्मन से गलत उत्तर करते हैं, बहुत बढ़िया। तो गणेश वर्मन इसका सही था। नीतू जरियाल से उत्तर करती थी। ऑप्शन सी गणेश वर्मन इसका राइट आंसर है। तो चंबा का कौन सा राजा था जिसने परगना मैथिली गणेशगढ़ नाम का किला बनाया था? अपने ही नाम से बनाया था, गणेश वर्मन, ठीक है? गणेश वर्मन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, ठीक है? ऑप्शन सी गणेश वर्मन, ठीक है? तो मैथोली में गणेशगढ़ नाम किला चंबा में। कहते पू नामक स्थान किस जिले में? फटाफट से बताएं, अभी पहला सवाल। पू किस स्थान में, किस जिले में? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द प्लेस नेम पू? सिरमौर, किन्नौर, शिमला, मंडी। फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। समय आपका समाप्त हुआ। किन्नौर इसका राइट आंसर है, किन्नौर में है आपका पू जो है वो किन्नौर में है, 3200 मीटर की ऊंचाई पर। जल्दी से शाबाश, ठीक है? तो कहता है कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश जो है वो दिया था? कहता ऑन October 7, 2014 at ढालपुर मैदान in Kullu, how many women danced together to the tune of drums and shehnai and gave the message to save the girl child? 4600 महिलाएं, 5000 महिलाएं, 3000 महिलाएं, ये 8760। आरती कौशल सही उत्तर फिर से करती हैं। प्रिय तोमर आपका गलत उत्तर है। तो आरती कौशल सही उत्तर करते 8760 महिलाओं ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल नगाड़ों की शहनाइयों पर धुन की आवाज में एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश जो है वो दिया था। बहुत बढ़िया तरीके से सेशन को सभी लोग लाइक करते हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल भी देरी ना करें। मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि बिल्कुल ही डिस्टर्ब करूंगा आपको बीच में। आपने सेशन को लाइक करना है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। समय समाप्त हुआ। 8760 फीमेल्स इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। कहता है किसने सन 1819 में शिमला की खोज की थी? हु डिस्कवर्ड द शिमला
1819? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। समय लेफ्टिनेंट मायो, लेफ्टिनेंट क्रीज, लेफ्टिनेंट रोज या लेफ्टिनेंट कल? समय आपका समाप्त हुआ। सर एक बार एसएससी जीडी वालों के कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर हैं विद कैटेगरी, ये पूछ लो। ये क्यों पूछ लो, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। समय समाप्त। लेफ्टिनेंट रोज आएगा इसका राइट आंसर। तो 1819 में जो है वो शिमला की खोज हुई थी। शिमला का नाम जो है वो शामली देवी के नाम पर पड़ा। शामली देवी के नाम पर शिमला का नाम पड़ा था। तो शिमला की बात करते हैं, कहते हैं शिमला शताब्दी की बात करते हैं जब गोरखाओं के युद्ध के बाद 1819 में अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस अवधि के दौरान ये हिंदू देवी शामली देवी के मंदिर के लिए सबसे लोकप्रिय था। 1822 में स्कॉटिश सिविल सेवक चार्ल्स प्रेड ने कैनेडी द्वारा पहला ब्रिटिश समर होम बनाया था। ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट रोज इसका राइट आंसर है। कहता हु बिकेम द यंगेस्ट वुमन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू स्केल माउंट एवरेस्ट पीक इन 1993? 1993 में माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? बलजीत कौर, रिंगजिंग जॉर्डन, डिकी डोल्मा या फूमियो किशिदा? फटाफट से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से। बहुत बढ़िया। रितिका ऊना, काका दिमान, नीतू जरियाल, जैक स्पैरो, शुभम बहुत बढ़िया, शाबाश। रमन कुमार बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, कृषु पंडित बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त है। डिकी डोल्मा है, दिखा डोल्मा लिखा गया है तो यह डिकी डोल्मा है, ठीक है, डिकी डोल्मा है। डिकी डोल्मा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो डिकी डोल्मा इसका राइट आंसर। कहते हैं पट्टन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पट्टन वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मंडी में है, चंबा में है, किन्नौर में है, लाहौल में है? फटाफट से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से। बहुत बढ़िया। हिमाचली बॉय अभी, आचू शर्मा, रंजिता, जैक स्पैरो, प्यार, कैथ, ममता चौहान, मनु शर्मा, शुभम चौहान, नीतू, सुनीता देवी, ठीक है, सब लोग कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी सपना देवी, तो सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर पाएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी लाहौल में इसका राइट आंसर है। लाहौल में इसका राइट आंसर है, ठीक है। लाहौल में इसका पट्टन घाटी जो है वो कहां पर है? लाहौल में है आपकी पट्टन घाटी। लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा जिला है। तो यहां पट्टन घाटी कहां है? लाहौल। बहुत बढ़िया। कहता है विच डायनेस्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बिलीव्ड टू बी फाउंडेड बाय प्रद्युम्न द सन ऑफ लॉर्ड कृष्ण? हिमाचल प्रदेश के किस राजवंश की स्थापना भगवान कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न द्वारा की हुई मानी जाती है? सुकेत, गुलेर, बुशहर या बसोली? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास, मात्र 10 सेकंड का। देखिए कुछ लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं जो है वो चलता है। आप सब्सक्राइब कर दें, आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजिता, ट्राइबल एक्सपीडिशन लाहौल, बहुत बढ़िया। जागृति कैस्टा, बहुत बढ़िया, शाबाश, इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समय है। बुशहर रियासत एक ऐसी रियासत है, कहता है ये हिमाचल प्रदेश के जो बुशहर रियासत है ये भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। महाभारत का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ काफी गहरा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त क्षेत्र का जो एरिया है वो भी महाभारत में जिक्र मिलता है। महाभारत के और भी पात्र, मंदिर, हिडिंबा देवी का जिक्र भी महाभारत में मिलता है, ठीक है। हिडिंबा देवी जो है महाभारत के पात्र भीम की पत्नी थी, ठीक है। तो इनके पुत्र का नाम घटोत्कच था, जो कि महाभारत के ही पात्र हैं, उनसे संबंधित रखते हैं। तो कुल्लू जिले की जो है वो कुलदेवी है, ठीक है। कुल्लू जिले की बात की जाए तो निर्मंड जगह में परशुराम जी से भी वो संबंधित रखता है। तो बुशहर रियासत इसका राइट आंसर है। महाभारत से संबंधित जगहों के नाम बता। कहता है वेयर एंड व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? तो आपको पता है कि शिमला में हुए थे गांधी इरविन समझौता। कब और कहां हुआ? कहां हुआ? शिमला में हुआ। कब हुआ ये बताइए। 1928 शिमला में, 1929 शिमला में, 1930 शिमला, 1931 शिमला? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, सेशन को आपने लाइक करना है सभी ने, ठीक है, बिना किसी से। बहुत बढ़िया। किरण ठाकुर, बबली रनौत, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, राजस्व शर्म कोरमो की ओर से, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ। गांधी इरविन जो समझौता था वो 1931 शिमला में हुआ। शिमला का एरिया जो है 5131 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को शिमला में हुआ। कहता है हिमाचल प्रदेश किस जिले में सबसे बड़े, मध्यम और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां सबसे ज्यादा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स? कांगड़ा में सबसे ज्यादा है, किन्नौर, सिरमौर, सोलन? फटाफट से बताएंगे। कहते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज,
मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स? फटाफट से बताएंगे। हाँ, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, इस सेशन के बाद मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आप सेशन में बने रहिए, ठीक है। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। पीडीएफ फाइल उसके बाद लिंक जो है मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, सुषमा ठाकुर सही उत्तर करती हुई, प्रिया, अभिषेक, रुचि चौहान सही आंसर करती हुई, और किसी ने सही नहीं किया। द ट्रेवलर भी सही आंसर करते हुए, प्रिया तोमर, हंसा एचडी, हर्षित, सोलन इसका सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े, मध्यम और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां हैं? देखिए ये ऑप्शन आपको पजल करने के लिए डाले हुए जानबूझ के। तो सोलन इसका राइट आंसर। सोलन का एरिया 1936 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहां सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम नंबर लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सोलन जिले में इसका राइट आंसर है। कहते धार वैरकोट जो है वो कहां पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे। धार, जो धार है वैरकोट, वैरकोट धार कहां पर है? कुल्लू में है, चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है। 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं। तब तक आप धार, कुल्लू का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर याद होना चाहिए। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर याद होना चाहिए, ठीक है। 5739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कांगड़ा का याद होना चाहिए। मंडी का एरिया 3951 स्क्वायर किलोमीटर याद होना चाहिए। किसी का भी आंसर से सोलन बद्दी, सोलन बद्दी, सोलन बद्दी, चंबा चंबा चंबा, कुल्लू कुल्लू कुल्लू। समय आपका समाप्त। मंडी इसका राइट आंसर। वैरकोट धार, वैरकोट है कहां पर? आपने रिवाल्सर जगह का नाम सुना है? रिवाल्सर जगह रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत रियासत की तरफ जाती है, सुकेत की तरफ, ठीक है। तो ये मंडी जिला है। 3951 स्क्वायर किलोमीटर मंडी जिला है। धार वैरकोट जो है मंडी जिला में है। रिवाल्सर की पहाड़ियों से, जो रिवाल्सर की पहाड़ियां हैं धार वैरकोट से जाती हैं, ये सुकेत की तरफ प्रस्थान करती है। ये वैरकोट जो धार है, आप सभी के सामने मैं बात करना चाहता हूं, ये रिवाल्सर जो है जिला, इसको रिवाल्सर जो जगह है वह, इसको तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। यहां पर हिंदुओं के मंदिर भी हैं, सिखों के मंदिर भी हैं, और यहां पर बौद्धों के, यहां पर बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है पद्म संभव की। तो पद्म संभव जी का संबंध 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में पद्म संभव जी का संबंध रखते हैं। 8वीं शताब्दी में पद्म संभव जी का संबंध था, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। आगे बढ़ते हैं। धार वैरकोट जो है वो कहां पर स्थित है? मंडी में स्थित है। आगे बढ़ते, ठीक है। रिवाल्सर टू सुकेत। हाँ बहुत बढ़िया, हर्षित ठाकुर सही उत्तर करते हैं। रोना नहीं होता यार, रोना नहीं होता। चंबा का वह कौन सा राजा था जो मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? जागीर सिंह, प्रताप सिंह, साहिल बर्मन, राहुल बर्मन। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है Who was the king of Chamba who was a contemporary of Mughal Emperor Akbar? फटाफट से बताएंगे शाबाश। 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हिमाचली बॉय अभी ऋतिका, आरती शर्मा, अभिषेक नेगी, हर्षित ठाकुर, बहुत बढ़िया। प्रियंका शर्मा, मीनू राज, एनएक्स बॉय, रंजू शर्मा, ट्राइबल एक्सपर्ट, श्वेता, लुड्डू, कमलेश, कृषु पंडित, रीत ठाकुर, बहुत बढ़िया। काका, रंजिता, प्रिया तोमर, रुद्रांश, सईशा, मुनीश राणा, रंजू, सुनीता। समय आपका समाप्त हुआ। प्रताप सिंह इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रताप सिंह इसका राइट आंसर है। तो चंबा के वह कौन से राजा थे जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे? ऑप्शन बी प्रताप सिंह इसका राइट आंसर है। कहता है विच किंग ऑफ बिलासपुर, बिलासपुर के किस राजा ने प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया जो कि अब गोविंद सागर झील में समा गया है? इस झील का निर्माण बिलासपुर के किस राजा ने करवाया था? विच किंग ऑफ बिलासपुर गॉट द फेमस रंग महल ऑफ बिलासपुर विच इज नाउ इमर्स्ड इन द गोविंद सागर लेक कंस्ट्रक्टेड? राजा वीरचंद, राजा केहलचंद, राजा विजयचंद, खजूरिया, सरचंद। जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है which king of बिलासपुर got the famous रंग महल of बिलासपुर which is now immersed in the गोविंद सागर लेक कंस्ट्रक्टेड? जल्दी से 10 सेकंड का समय आपके पास। सौरभ कहते हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या है? देखिए 8:15 तक हो जाती है, ठीक है। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। आपका राइट आंसर वो है, बहुत बढ़िया। मनोज शर्मा, विशाल शर्मा भी सही आंसर करते हैं, शालू पुगालिया, बहुत बढ़िया। आकृति राहुल, सपना देवी, हंसा एचडी। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन सी राजा विजय चंद इसका राइट आंसर है। विजय चंद इसका राइट आंसर है। आप बताइए कहलूर जो सॉरी बिलासपुर के अंतिम राजा का क्या नाम था? बिलासपुर के अंतिम राजा का क्या नाम था? फटाफट से बताएं। बिलासपुर के अंतिम राजा का क्या नाम था? जल्दी से बताएं। 1946 में मंडी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। कहता है 1946 में मंडी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ऑफ द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946?
कंवर बहादुर सिंह, जोगिंदर सिंह ढिल्लो, परमिंदर सिंह भगत, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर करियप्पा। फटाफट से बताएंगे, ठीक है। मैं बता दूं ये जनरल थे, इनके लेफ्टिनेंट जनरल कंवर बहादुर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह ढिल्लो, लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदर सिंह भगत, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर करियप्पा। जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड का समय मात्र आपके पास, फटाफट से। बहुत बढ़िया। चीकू, संख्या, नीतू जरियाल, हर्षित, सुनीता देवी, ममता, रकाका, दिमान, रंजिता, नीतू, साहिल, समर्थ, जैक स्पैरो, मीनू राज, सिद्धू जी, शिवानी, चंदेल, मलकीत, कमलेश, सौरभ पुनिया। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। जोगिंदर सिंह ढिल्लो इसका राइट आंसर है, जे एस ढिल्लो, जे एस ढिल्लो इसका राइट आंसर है, जे एस ढिल्लो इसका राइट आंसर है। 1946 में मंडी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जे एस ढिल्लो, जोगिंदर सिंह ढिल्लो ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी जोगिंदर सिंह ढिल्लो इसका राइट आंसर है। कहता है महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मंड ताम्रपत्र किस सदी से संबंधित है? निर्मंड, कॉपर प्लेट, एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल document of Himachal Pradesh issued by Maharaja Samundra Sen is related to which century? 6th century, 7th, 8th, 9th? पिड्डू गया पानी में, ठीक है, पिड्डू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इन द कमेंट सेक्शन। पूजा सिंह, बहुत बढ़िया। देख लिया अब तुम लोगों ने, 7 तो बोलोगे, 7वीं शताब्दी से संबंध है, याद भी रख लेना इसको, ठीक है। कहते मैजिक वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बता दो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को पता सबको आता होगा, सब लोग आंसर बताओ। चंबा, किन्नौर, रिकांगपियो, कुल्लू। फटाफट से बताएंगे। क्विक इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी के सामने जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेशन को लाइक करेंगे मींस अटेंडेंस लगाएंगे आप सभी, ठीक है। तो रोज आपने जो है वो आना है, फटाफट से बताएंगे। शाबाश। मैजिक वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जल्दी से बताएंगे। बग्गा पाजी, बग्गा पाजी, पता नहीं बग्गा पाजी होंगे कि क्या। हाँ, समय आपका समाप्त हो। दिसाई, महक, श्वेता, प्रिया तोमर, अभिषेक, उज्जवल सेन, किन्नौर वाले, रमन कुमार, ठीक है। समय समाप्त हुआ। रिकांग पी इसका आंसर नहीं आएगा, कुल्लू इसका राइट आंसर है। कुल्लू का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। किन्नौर का एरिया और चंबा का एरिया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। समय समाप्त हुआ। कहते धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? From which place the Dhauladhar mountain range enters Himachal Pradesh? जोनसार, तांदी, खेरा या खेड़ी? जल्दी से। धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? जोनसार, तांदी, खेरा, खेड़ी? बहुत बढ़िया, शाबाश। इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, शाबाश। 6401 है, बहुत बढ़िया, शाबाश। किन्नौर का 6503 है, बहुत बढ़िया। 6528। तो ट्राइबल एक्सपीडिशन लाहौर, हाँ बिल्कुल लगती है हिमाचली बॉय। समय आपका समाप्त है। जोनासार इसका आंसर नहीं आएगा, खेड़ी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर, खेड़ी। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो खेड़ी में एंटर करती है, ऑप्शन खेड़ी नामक स्थान से करती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कहते हैं पथियार एंड कनिहार which are the famous for ancient inscription in Brahmi script are in which district? कहते हैं पठियार और कनिहार जो कि ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं, किस जिले में है? चंबा, लाहौल, स्पीति, कांगड़ा? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। पठियार और कनिहार जो कि ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं, किस जिले में है? 10 सेकंड का समय आपके पास, बिना किसी के पास। बहुत बड़ी जल्दी बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी कांगड़ा में है। कांगड़ा के अगर मैं बात करता हूं, हाल ही में कहां की चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहां की चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? बहुत बढ़िया, उज्जवल सिंह सही उत्तर। शालू बुगालिया, प्रिया तोमर, रंजिता, सईशा, रितिका, आकृति, काका, दिमान, बहुत बढ़िया। हंसा एचडी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ट्राइबल एक्सपीडिशन, कमलेश, शालू बुगालिया, रितिका, मोहित बग्गा, इनके बॉय। कहता ब्रिटिश राज के दौरान द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स के नाम से क्या प्रकाशित किया जाता था? ब्रिटिश राज के दौरान व्हाट वाज पब्लिश्ड इन शिमला अंडर द नेम्स ऑफ द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज? टीवी न्यूज, रेडियो की खबर, समाचार पत्र या अंग्रेजों द्वारा ऑफिस में लिखने के लिए पेज? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहता है ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और शिमला एडवर्टाइजर्स के नाम से क्या प्रसिद्ध किया जाता था? बहुत बढ़िया, मनु शर्मा सही उत्तर करती है। ऑप्शन सी समाचार पत्र इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। कहते हैं बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब लोग जानते होंगे, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, शाबाश। राजेश चौहान, रमन कुमार, जैक स्पैरो, बहुत बढ़िया। साक्षी ठाकुर, एनके बॉय, बहुत बढ़िया। सर व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दो, ये ना व्हाट्सएप नंबर, ये नीचे। किन्नौर वाले गलत आंसर, हर्षित ठाकुर। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन ए मंडी से राइट आंसर है। मंडी से राइट आंसर, मंडी से राइट आंसर, बहुत बढ़िया। एनके बॉय सही उत्तर करते हुए मंडी इसका राइट आंसर है, मंडी इसका राइट आंसर है, मंडी, बहुत बढ़िया। हर्षित ठाकुर, मंडी। तो बांदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मंडी में है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मंडी से राइट आंसर, मंडी का, मंडी में, मंडी राइट आंसर। बांदली वाइल्ड लाइफ, बांदली अभ्यारण्य, तो मंडी का सुकेत मेला, सॉरी मंडी का, मंडी में शिवरात्रि मेला होता है, शिवरात्रि, ठीक है, शिवरात्रि 1527, अजबर सेन, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? अजबर सेन किया था। आप बताएं मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, फटाफट से बताएं। चलिए, कहते हैं आदि हिमानी चामुंडा नामक मंदिर किस गांव में स्थित है? आदि हिमानी चामुंडा नामक किस गांव में स्थित है? इन विच विलेज इज द टेम्पल नेम आदि हिमानी चामुंडा सिचुएटेड? ये कांगड़ा जिले की बात हो रही है, ठीक है, कांगड़ा जिले की। कांगड़ियों बता दो शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। गढ़ करौली, जसूर खास, जिया, बटोली वालियां, फटाफट से बताएंगे कांगड़ा वाले। हाँ, नागरू सबसे ऊंची चोटी है, यस इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। हाँ, बदलाधर बिलासपुर, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल अक्षय, मीनू राज, बहुत सही, ठीक है, शाबाश। जागृति, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहते हैं आदि हिमानी चामुंडा नामक गांव किस स्थान में है? गढ़ करौली, जसूर खास, जिया, बटोली वालियां, बहुत बढ़िया। साहिल कंडवाल सही उत्तर करते हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कांगड़ियों सही उत्तर करते हुए, बहुत बढ़िया भाषा। समय समाप्त हुआ, जिया इसका राइट आंसर है। कहता है जिया ओ बिहार के लाला, जिया वो हजार आगे साल, ठीक है, तो ऑप्शन जिया कांगड़ा इसका राइट है। हिमानी चामुंडा नामक मंदिर जो है यहां पर आगे, ठीक है, तो कांगड़ा में है। कांगड़ा का एरिया कितना है? 5739 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, कहता है अक्षर कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अक्षर कुंड, अक्षर कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा में, मंडी में, कुल्लू, कांगड़ा, फटाफट से बताएंगे। अक्षर कुंड कहां पे है? समय समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त, बहुत बढ़िया। दीक्षांत चौहान, किन्नौर वाले, सेशन को लाइक कर दो यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। सौरभ, आरती शर्मा, किन्नौर वाले। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। अक्षर कुंड कहां पे है? समय समाप्त हुआ, ऑप्शन डी कांगड़ा इसका राइट आंसर। कांगड़ियों एक बार धमाल मचा दो यार, कांगड़ी, कांगड़ी तो बताएंगे यार, शाबाश। कांगड़ियों को बता देंगे यार, शाबाश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कांगड़ा में है। अक्षर कुंड जो है वो आपका कांगड़ा में है। कहता है लाहौल स्पीति की किस घाटी को जिले का बाग और अन्न का भंडार कहा जाता है? Which valley of Lahore Spiti is known as the garden and the granary of the district? सांगला, पत्तन, बल या स्पीति? दीक्षांत चौहान कहते हैं 5739 क्या है? 5739 इनका एरिया है, एरिया ऑफ कांगड़ा, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। लाहौल स्पीति का एरिया कितना है? 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 835 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, बहुत बढ़िया। ये सांगला वाले कौन है भाई? ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? समय समाप्त हुआ, ऑप्शन बी पत्तन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा स्थित है? Which pass is situated at the mouth of the Baspa Valley? भृगुतुंग, जांस्कर, चोंग शिकागो या इनमें से कोई भी नहीं? सोच समझ करके आंसर करना। सर कांगड़ा वाले कुल्लू बोल रहे हैं। चलो, आपने भी तो कल बोला था, आप भी तो उन्ना, आपके घर के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा, आपको पता ही नहीं था। तो अब कांगड़ा वाले बोलेंगे कि ऊना वाले को तो पता ही नहीं था, ऊना वाले बिलासपुर बोल रहे हैं। हाँ, सांगला किन्नौर में, बहुत बढ़िया। शोभित शर्मा, दिशाई मैक, दीक्षांत, अभिषेक नेगी, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल अक्षय, मनु शर्मा, सपना देवी, रंजिता, बहुत बढ़िया। शोष समय आपका समाप्त हुआ। जानकर चुंग शिकागो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बसपा घाटी के मुखाने पर कौन सा दर्रा है? चुंग शिकागो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बसपा घाटी किस जिले में स्थित है? यह बता दो।
समय आपका समाप्त हुआ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनछद और चिनाली भाषा बोली जाती है? किन्नौर के लोगों द्वारा, पंगवाल, कुल्लू के गांव के लोगों द्वारा, या स्वांगला जनजाति? मनछद एंड चिनाली लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश? किन्नौर के लोगों द्वारा, पंगवाल जो चंबा में पंगवाली, कुल्लू के गांव के लोगों द्वारा, या स्वांगला जनजाति? नेहा प्रिशु बहुत बढ़िया, रंजू शर्मा, किरण ठाकुर, मोहित बग्गा, कमलेश, उज्जवल सिंह, ममता चौहान, दीक्षित बहुत बढ़िया। अजय वारपा सही उत्तर करते हैं, स्वांगला जनजाति इसका सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनछद और चिनाली भाषाएं बोली जाती हैं? ये स्वांगला जनजाति के लिए बोली जाती है। स्वांगला लाहौल का पैटर्न, बहुत बढ़िया। ट्राइबल एक्सपीडिशन लाहौर, क्षमा क्षत्रिय सही आंसर करती हुई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शन डी स्वांगला जनजाति इज राइट आंसर, स्वांगला, ठीक है। द ट्रेवलर बहुत सही। कहते शिमला में वाइसरीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया? Which Englishman came up with the idea of building a viceregal lodge in Shimla? Lord Cornwallis, Lord Irwin, Lord Mayo, Lord Lytton? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी के साथ मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा ऐसे करके। लाइक किया कि नहीं आप सभी ने? सेशन को लाइक कर दो, नहीं तो मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। फिर मैं बोलूंगा ही नहीं बीच में, यार आप सेशन को लाइक कर दो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल अक्षय मेहता गर्ल डिम्पी बोल दिया, सॉरी। समय आपका समाप्त हुआ। लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1906 को चंबा के किस शासक को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? Which ruler of Chamba was knighted on 1 January 906? श्याम सिंह, राम सिंह, वीर सिंह, भूरी सिंह? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ये सेटिंग साइन वाले सभी ठीक आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो आप एक काम करिए, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो आप सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर पाएंगे। बहुत बड़ी जगरीती, बहुत बड़ी शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। समय आपका समाप्त है। भूरी सिंह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चंबा के राजा किस शासक को नाइटहुड की उपाधि 1906 में दी गई थी? भूरी सिंह इसका राइट आंसर है। कहते अल हिलाल जो कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख स्थल है, उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज अल हिलाल which is a prominent place in Himachal Pradesh known in ancient time? जमियाल, रटियाल, चंद्रताल, ललियाल? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके के साथ। गुड्डू पलसारा बहुत बढ़िया, शोभित, नेहा प्रिशु, चमन शर्मा, भूमि बहुत बढ़िया, अचला, ठीक है, शालू, नीतू बहुत बढ़िया, शाबाश। प्यार कैथ। समय समाप्त हुआ। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी ललियाल इसका राइट आंसर, ललियाल ऑप्शन डी राइट आंसर। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने डाइट हैं? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाउ मेनी डाइट आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 9 हैं, या जवाब नहीं देना चाहते? ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, जवाब नहीं देना चाहते, ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए टॉपिक आएगा, ठीक है। अगर किसी ने सब पे ऐसे लिखा होगा कि जवाब नहीं देना चाहते, उस बंदे को बड़ा सिंसियर बंदा मानेंगे, ठीक है। उसको क्या होगा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से सेबों का हार पहनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ। हम जाएंगे, आप नहीं देना चाहते, ऑप्शन 5 में टिक करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जितनी जिले हैं, कितने जिले हैं बताओ? 12 हैं, 10 हैं, ये 12 हैं, 13 हैं, कितने हैं बताओ जरा इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपने एंड वक्त पे देखो, ये टेस्टिंग होगा। आप बोल रहे हो ना कि हार्ड लेवल कैसे होगा पेपर का, इसी तरह से होगा, पता है आपको, पता है आपको। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश की बताओ? ठीक है, तो 12 डाइट है, 12, ठीक है, 12, तो 12 डाइट है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही आएंगे सवाल, ऐसे देख लो। मधान ठकुराई की स्थापना किसने की थी? Who founded मधान ठकुराई? भोप सिंह, भूप सिंह, रूप सिंह, जगदीश सिंह? जल्दी से बताएंगे। अमरीक सिंह, फटाफट से, शाबाश।
हाँ, सभी अपने अपने जिला का नाम लिख के कमेंट कर दो हैं। अभी बाकी अभी है ना, सारे सब जिला से, पता क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है ना बीच में, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। जिला का नाम लिखेंगे, जिला गाजियाबाद, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जिला का नाम होगा जब एचपीजी के खत्म होगी, हिंदी स्टार्ट होगी, फिर मैं जिलों के नाम लिखाऊंगा आप किस किस जिला से हैं। समय आपका समाप्त हुआ। भूप सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी भूप सिंह इसका राइट आंसर है। मधान ठकुराई की स्थापना भूप सिंह ने की थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कहते हैं बास्पा नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? बास्पा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच बिग रिवर? ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना? जल्दी से बताएंगे, सेशन को देखिए, लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन बी सतलुज इसका राइट आंसर। बसपा नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है आपके तिब्बत से निकलती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सपना देवी सही उत्तर, ट्राइबल, ठीक है, तो तिब्बत से निकलती है, ठीक है, एंटर करती है किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। चिनाब दरिया हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चंद्र और भागा इनका संगम होता है टांडी में, टांडी कहां पर है? लाहौल में, लाहौल है। इसके बाद चिनाब दरिया बन जाती है। चिनाब दरिया जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये सिरमौर में आती है, ठीक है, और ताजेवाला से छोड़ती है, यानी कि निकल जाती है, ठीक है, सिरमौर में ताजेवाला पे छोड़ती है। आप बताइए यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में किस जगह से एंट्री मारती है, ये बता दी। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहां पर है? ब्यास कुंड कुल्लू में है। किस दर्रे के बाद? रोहतांग दर्रे में, ठीक है, रोहतांग दर्रे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हैं कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों को किस नदी को दुखों की नदी के नाम से पुकारते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम है दुक्खू, आप बताइए किस नदी का नाम है दुक्खू, सुखू सॉरी। Which river is called the river of sorrow by the people of Himachal Pradesh because of the great loss it has caused to agricultural land? गंगा, ब्यास, यमुना, स्वान? फटाफट से खोदरी माजरी, बहुत बढ़िया शाबाश। और सौरभ, यमुना एंट्री पॉइंट, अरे वाह, इसने तो एंट्री पॉइंट भी लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा, इसका नाम नहीं है, मैंने सोचा इसने अपने नाम क्या आगे लिखा हुआ है। स्वान नदी जो है इसका राइट आंसर, स्वान नदी इसका राइट आंसर है, ठीक है, स्वान नदी इसका राइट आंसर है। बाढ़ ही बाढ़ आती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हिंदी देखिए, एचपीजी के खत्म हो गई, अब अपने जिला का नाम लिख दो एक बार, जिला का नाम, हिंदी आ रही है, अपने जिला का नाम लिख दो। हाँ एचपीजी का, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो एक बार, डिस्ट्रिक्ट नाम जल्दी से बताएं। अगर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, कमेंट कर पाएगा। अपने जिला का नाम लिख दो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में देखते हैं किस किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, कौन कौन सा जिला से आप बिलोंग करते हैं, जल्दी से बताएंगे। आपके हिंदी में सॉरी इसके कितने मार्क्स है? अब आपकी हिंदी में अजमाइश जारी है। यू गाइस रेडी फॉर द हिंदी सेशन? एक बार यस बोलो, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। गुरु गुरु गुरु, एक बार हो जा शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। शिमला से, मंडी से, ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश। हिंदी के लिए तैयार? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, बहुत बढ़िया। शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, चंबा, शिमला, देखिए बहुत, बिलासपुर, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सलेंट। चंबा, बहुत बढ़िया। मंडी। पीताम्बर में कौन सा समास है? फटाफट से बता दो। तत्पुरुष, दिगु, द्वंद्व, बाहुव्रीहि, अव्ययीभाव, उत्तर नहीं देना चाहते। कहता पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, या उत्तर नहीं देना चाहते? फटाफट से बताएंगे। सिरमौर से हैं रंजिता जी, बहुत बढ़िया शाबाश। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। समय आपका समाप्त हुआ, ठीक है, बराबर से आगे बढ़ते हैं। तो पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या है? पीत है, पीत, पीत है अंबर जिसका अर्थ कृष्ण, ठीक है, पित का अर्थ है पीला, बहुत बढ़िया। रिया राघव सही उत्तर करती है, ऑप्शन ये बहुव्रीहि इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। निशा प्रिया लाइफस्टाइल, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तो इसके राइट आंसर क्या है? दिगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, अतः इसका भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रदान होता है। तो द्वंद्व समास क्या होता है? समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रदान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? इस समास का पहला पद प्रदान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, कहता है पंचमढ़ी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष,
या उत्तर नहीं देना चाहते? नीरज कुमार कहते हैं उत्तर देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त होता हुआ, समय पंचमणि, समय आपका समाप्त होता हो। पंचमणि यानी कि 5 मणियों का समूह इसका राइट आंसर। तो पंचमणि शब्द में द्विगु समास है, द्विगु समास है क्योंकि इसका प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक है, वह समस्त पद किसी एक समूह का ज्ञान करता है। पंचमणि 5 मणियों का समूह, ठीक है, तो इसको कौन सा है? द्विगु समास है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी बहुत बढ़िया इसका राइट आंसर। चलिए, कहते हैं जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है? जलहीन में कौन सा तत्पुरुष है? अपादान पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष? उत्तर नहीं देना चाहते। अगर आपने 5वें पे टिक किया तो आपकी लंका लगा दूंगा। समय आपका समाप्त होता हुआ अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन इज राइट आंसर। कहते हैं निम्न में राजा और प्रजा का सही समास विग्रह क्या है? राजा और प्रजा, राजा का प्रजा, राजा के लिए प्रजा, या उत्तर नहीं देना चाहते? जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। देखिए सेशन को लाइक करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक किया आपने, यस या नो? यार जल्दी से सेशन को देखो, अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो। आप अगर सेशन को लाइक करेंगे तो एक आपके सामने इमोजी जैसा आएगा। बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। ऑप्शन राजा और प्रजा, हेनरी कैविल सही आंसर करते हुए आगे। कहते सत्याग्रह शब्द का विग्रह होगा। सत्य पर आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य में ग्रह, या सत्य को अग्रह? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। हिमाचल प्रदेश में छात्र सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्या के लिए आग्रह किया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नीरज कुमार, रंजू शर्मा, ओमकार, अमर, हिमाचली, मीनू, राज, सपना, किन्नौर वाले, बहुत बढ़िया, हंसा, सुषमा, कृषु, हिमांशु, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेशन अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहते हैं 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय? कहते हैं 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय? जल्दी से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। ममता चौहान से उत्तर करती है, ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। समास, संधि, संधि समास, संधि समास, संधि इसका राइट आंसर, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की? संधि कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की? बहुत बढ़िया, हाँ, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिया राघवा, हिमांशु शर्मा, पारू शर्मा, रंजिता। संधि कितने प्रकार की होती है? समय समाप्त हुआ, ठीक है। शालू बुगालिया 3 कहते हैं, बाकी 4 कहते हैं, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, 3 प्रकार की है। कहता है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यन संधि? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, या यन संधि? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन बी दीर्घ संधि इसका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। और प्रिया तोमर, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, विसर्ग संधि? बहुत बढ़िया, ट्राइबल एक्सपीडिशन, बहुत बढ़िया। किन्नौर, सुषमा ठाकुर, पल्लवी, अमर, हिमाचली, प्रिया तोमर, एक्सीलेंट। पूनम राणा, बहुत बढ़िया। अज्जू, बहुत बढ़िया, शाबाश। यशवंत सिंह। समय समाप्त, ऑप्शन बी दीर्घ संधि इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी दीर्घ संधि इसका राइट आंसर। कहता है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आप सभी के सामने, ठीक है। सेशन को लाइक कर दें आप, बहुत बढ़िया, हाँ, एक्सीलेंट। मोटिवेशनल आईडी, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ, ऑप्शन डी स्वर संधि इसका राइट आंसर, स्वर संधि इसका राइट आंसर है। जन्नत वासी, आपका नाम क्यों लेंगे आप?
ठीक है, मेरा नाम भी ले लीजिए एक बार। जन्नत वासी, आप नाम चेंज करिए अपना। कहाँ रहते हैं आप? मेहता गर्ल, डिम्पी बहुत बढ़िया, देवेंद्र, अशोक कपूर। समय समाप्त हुआ। कौन सा पर्यायवाची जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पानी, वारिद, तोय, अंबु। फटाफट से बताएंगे कौन सा पर्यायवाची जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पानी, वारिद, तोय, अंबु। फटाफट से बताएंगे। हिंदी नहीं आती तो कोई चक्कर नहीं। समय समाप्त हुआ आपका। ऑप्शन बी वारिद इसका राइट आंसर है। वारिद इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी वारिद इसका राइट आंसर है। कहता है कौन सा पर्यायवाची शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्क सुता, सुरसरी, रवि सुता, कालिंदी। द्रास के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा पर्यायवाची यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्क सुता, सुरसरी, रवि सुता, कालिंदी। जल्दी से बताएंगे कोई इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। अर्कसुता ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अर्कसुता ऑप्शन ए। कौन सा पर्यायवाची तालाब का शब्द नहीं है? तालाब, पुष्कर, तट, तड़ाग। कहता कौन सा पर्यायवाची शब्द तालाब का नहीं है? फटाफट से बताएंगे। तालाब, पुष्कर, तट, तड़ो। फटाफट से बताएंगे शाबाश। कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है वो तालाब का नहीं है? तालाब, पुष्कर, तट, तड़ाग। जल्दी से बताएंगे शाबाश। ठीक है, बताइए बताइए फटाफट से। समय आपका समाप्त। तट इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैसा कौन सा पर्यायवाची शब्द देवता का नहीं है? द्विज, सुर, निर्जर, विबुध। कौन सा पर्यायवाची शब्द देवता का नहीं है? द्विज, सुर, निर्जर, विबुध। समय समाप्त। ऑप्शन ए द्विज इसका राइट आंसर। कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? वनिता, वामा, ललना, कामिनी। कौन सा पर्यायवाची शब्द नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वनिता, वामा, ललना, कामिनी। हेनरी कैविल, नीरज कुमार, मनोज शर्मा बहुत बढ़िया शाबाश, रमन कुमार। कौन सा पर्यायवाची नारी का? तो समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी वामा इसका राइट आंसर। कहता कौन सा पर्यायवाची शब्द धरती का नहीं है? अचल, अचला, क्षिति, वसुधा। समय समाप्त हुआ आपका। ऑप्शन बी अचला इसका राइट आंसर, अचला। कहता कौन सा पर्यायवाची नदी का नहीं है? देव नदी, तटिनी, सलीला, तरंगिनी। कौन सा पर्यायवाची नदी का नहीं है? देव नदी, तटिनी, सलीला, तरंगिनी। जल्दी से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है कौन सा पर्यायवाची शब्द नदी का नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नदी का, नदी, देव नदी, तटिनी, सलीला, तरंगिनी। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सलीला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कैसा कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? द्विज, बिहग, खेचर, जलरय। कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? द्विज, बिहग, खेचर, जलरय। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे कोई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है? ठीक है, तो इनका आंसर आप करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और इसके साथ ही साथ एचपीजी के करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 49 रुपीज में है। ये आपके सामने गूगल पर ये लाइव क्लासेस में मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी, डेली पीडीएफ फाइल्स मिलेगी, इन जस्ट 49 रुपीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारे 500 प्लस स्टूडेंट जो है बैच ज्वाइन कर चुके हैं। 49 रुपीज वाला बैच जो है 500 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, जिसके साथ बड़ी भयंकर तरीके से तैयारी चल रही है पेपर 1 की। तो जैसे पेपर 2 का सिलेबस आएगा उस दिन सबसे पहले वीडियो हमारे ही आएगी। आप अगर कमेंट नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहते हैं मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। इसी के साथ सेशन को एंड कर रहा हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर आने के लिए। नीचे अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, वहां जुड़ जाइए। खजूरिया सर अपडेट्स में और डेली करंट अफेयर्स सुबह जरूर आना है। तो क्या करना, तो सव्याग भी आना था, जब भी आना, ठीक है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने सुबह भी आना है करंट पे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 8:01 में। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कर देना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।